सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियों के पहले 2 साखियाँ पढ़ी और समझी। तो आइए आज हम इसकी तीसरी साखी पढ़ते हैं और उसके शब्दों के अर्थ समझते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब इसमें माला किसे कहा गया है? हाथ में फिरने वाली माला। और कर किसे बोला है? हाथ को। फिरे का मतलब होता है घूमती है। जीवी किसको बोला गया है? जीभ को, जुबान को। और फिरे का मतलब फिरती है। और मुख किसको बोला है? मुंह को। और माही मतलब मुख के अंदर। मनुआ, मनुआ का मतलब मन। दहु का मतलब 10। दिसी मतलब दिशाएं। फिरे मतलब फिरती है, यह फिरता है। यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन किसको बोला गया? भगवान की भक्ति को, ईश्वर के नाम को। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। माला तो कर में फिरे, इसमें कबीर जी माला फेरने को निरा ढोंग बताते हुए कहते हैं कि प्राय लोग हाथ में माला लेकर और मुख में ईश्वर के नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन उनका मन तो ईश्वर की भक्ति में ना लगकर चारों दिशाओं में घूमता रहता है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे मतलब उनका मन जो है वो ईश्वर की भक्ति में ना लगकर वो चारों 10 दिशाओं में घूमता रहता है। दहु का मतलब 10 दिशाओं में घूमता रहता है। उनके अनुसार यह ईश्वर की असली भक्ति नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति के लिए मन का एकाग्रचित्त होना अनिवार्य है। उसके बाद हमारी चौथी साखी है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊँ तल होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। अब यहाँ पे निंदिए किसका बोला है? निंदा करना। और पाँव का मतलब बोला है पाँव को। पाँव किसको बोला गया है? पाँव को। तली का मतलब नीचे। उसके बाद उड़ी, बुड़की मतलब उड़कर। आँखी का मतलब आँख। और खरी का मतलब बहुत। दुहेली का मतलब कष्टदायी। अब इसकी व्याख्या क्या है? यहाँ पर इस साखी में कबीर जी जो कह रहे हैं कि तुच्छ से तुच्छ यानी छोटी से छोटी वस्तु की भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि पैरों के नीचे की घास की भी हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी उसे भी तुच्छ वस्तु समझकर हमें कभी भी दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का तिनका अगर उड़कर हमारी आँख में पड़ जाता है तो वह हमें बहुत ही कष्टदायी होता है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समाज में निम्न वर्गीय यानी कमज़ोर व निर्धन लोगों की भी उपेक्षा मतलब उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कभी न कभी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमारी 5वीं और अंतिम साखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब यहाँ पे बैरी किसको बोला गया है? शत्रु को। और शीतल का मतलब होता है शांत, ठंडा। आपा किसको बोला गया यहाँ पर? आपा बोला गया अहंकार को। डारी दे का मतलब छोड़ दे। उसके बाद अब इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारा मन निर्मल व शांत है तो हमें इस संसार में अपना कोई भी शत्रु नज़र नहीं आता है। हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हमें अपने मन का अहंकार जो है उसको त्याग देना चाहिए। और ऐसा करने पर क्या होता है कि सब लोग हम पर अपना कृपा भाव बनाए रखते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि शांत व निर्मल मन वाले मनुष्य का इस जगत में कोई भी शत्रु नहीं होता और सब पर उस पर अपना कृपा भाव बनाए रखते हैं और सब उससे स्नेह करते हैं। आशा करती हूँ ये आपको तीनों साखियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।